जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। 101% आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर बताना है आपको। सही आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, महेंद्रगिरी। बी सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मारे डार्लिंग जो है वो सबसे लंबी नदी है। ए सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है, कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गुआम द्वीपमाला के निकट। समुद्री जल की लवणता पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वर्षा और नदियों का जल। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उड़ीसा में। और ये खारे पानी के मगरमच्छों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ए आपका सही हो जाएगा। भारत में तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सतलुज नदी पर। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना यह भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है दोस्तों। तो भांगड़ा नांगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज नदी पर यह बना हुआ है। किस महासागर क्षेत्र को समुद्री जीवन का गढ़ माना जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कोरल ट्रायंगल। महासागर के किनारे स्थित लवणीय जल वाला शांत जल क्षेत्र जो रेत की पट्टियों से समुद्र से अलग हो जाता है कहलाता है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लैगून क्षेत्र। समुद्र से सटा हुआ होता है, उथला हुआ होता है और शांत जल क्षेत्र होता है जो समुद्री रेत की पट्टियों से समुद्र से अलग रहता है। ए सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा समुद्री जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता फिर भी पादक जैसा व्यवहार करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कोरल पालिप। समुद्री परिस्थिति तंत्र में किस्टोन प्रजातियां कौन सी होती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, समुद्री उदबिलाव। कॉन्टिनेंटल ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका को कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे जलवायु, रेगिस्तान से लेकर वर्षा वनों तक, भू आकृतियाँ जैसे सहारा रेगिस्तान, विक्टोरिया झील, नील नदी, जनजातियाँ, भाषाएं, संस्कृतियाँ, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के भरमार है दोस्तों, इसलिए इसे कॉन्टिनेंटल ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा, अफ्रीका। पाम ऑयल बेल्ट किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, एशिया। मलेशिया और इंडोनेशिया पाम ऑयल का प्रमुख उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो एशिया सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 81%। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, 57। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो बी आपका सही हो जाएगा, बेरिंग सागर में। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सी सही हो जाएगा दोस्तों, प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। महासागर के किस भाग में सबसे अधिक तलछट जमा होती है? तो महासागर के किस भाग में सबसे अधिक तलछट जमा होती है? तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, अबिसल मैदान। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी? लूनी नदी। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप अपसादन प्रक्रिया द्वारा समुद्र तल पर बनता है?
तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा, अबिसल मैदान। अबिसल मैदान महासागर की गहराई में स्थित होता है दोस्तों, जो नदियों, हवाओं एवं जलधाराओं द्वारा लाई गई तलछट के जमा होने पर बनता है, तो इसे अबिसल मैदान बोला जाता है। जल की सतह के नीचे तापमान की तीव्र गिरावट वाली परत को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, थर्मोक्लाइन। जल की सतह के नीचे तापमान की तीव्र गिरावट वाला जो परत होती है उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेल किस प्रकार का जीव है? तो दोस्तों ये एक स्तनधारी है। समुद्र में सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, पादप प्लवक। समुद्र में जीवन की शुरुआत किससे होती है? तो पादप प्लवक से। भारत में सबसे अधिक हीरो का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नवेगांव बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। किस राज्य को भारत का चाय बागान कहा जाता है? बेसिक क्वेश्चन है, बी आपका सही हो जाएगा, असम। महेश्वर बांध और ओंकेश्वर बांध संबंध किस नदी से है? तो आपका सही आंसर नर्मदा हो जाएगा, ए। महेश्वर बांध और ओंकेश्वर बांध का संबंध नर्मदा नदी से है। मन्नार की खाड़ी किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों बी सही हो जाएगा, प्रबल भित्तियाँ। तो दोस्तों ये हमने 30 क्वेश्चन किए हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दोस्तों दिल से धन्यवाद।